एक और अलमनाक सानिहा गिलगित में लैंडस्लाइडिंग से 7 रजाकार जाबाक। मरने वाले अफराद निवर नाले में वाटर चैनल ठीक करने के लिए काम कर रहे थे कि अचानक उन पर मिट्टी का तोदा आ गिरा। 15 रजाकार मलबे तले दब गए। 3 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। इंतजामिया को जख्मियों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने की हिदायत। हादसे में जाबाक 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मलाकंड में कलंगई के मकाम पर 3 बच्चे दरिया में डूब गए। मकामी रजाकार बच्चों की तलाश में मसरूफ। एक बच्ची की लाश निकाल ली गई। 2 बच्चों की तलाश जारी। गजा की वादी में सयूनी जारियत का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी। मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का गजा सिटी पर हमला। जजीरा के नामवर सहाफी अनस शरीफ समेत 5 सहाफी लुक़्मे अजल बने। हमला शिफा अस्पताल के बाहर कायम खैमे पर किया गया। शहीद होने वालों में अनस शरीफ, मोहम्मद क़रिक़िया, इब्राहिम ताहिर और मोहम्मद नौफल शामिल। 28 साल अनस शरीफ जंग के दौरान रिपोर्टर बने। CPG ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। बयान में कहा कि इसराइली सहाफ़ियों को बगैर सबूत अस्करियत पसंद करार देकर निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे का नापाक मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने इसराइली मंसूबे को इंतहाई खतरनाक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मुतालबा किया कि सिक्योरिटी कौंसिल गजा में इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स तैनात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली मंसूबे की मजम्मत। इसराइली काबीना का फैसला इश्तियाल अंगेजी है। बरतानिया और फ्रांस ने गजा में इसराइली कार्रवाइयों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। एक और मुल्क फ़लस्तीन की हैसियत तस्लीम करने को तैयार। ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ कहते हैं सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ऐलान करेंगे। न्यूजीलैंड ने भी सितंबर में फैसला करने का इंदिया दे दिया। सयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फैसले को झूठ की आलमी मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। दूसरा एक रोजा मैच वेस्ट इंडीज ने जीत लिया। पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 37 ओवर्स में 171 रन बनाए। डकवर्थ लुइस के तहत वेस्ट इंडीज को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला, जो 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। हसन नवाज के अलावा कोई पाकिस्तानी बैटर क्रीज पर टिक न सका। वेस्ट इंडीज के रॉस्टन जैसन 49 रन बनाकर नुमाया रहे। सीरीज का फैसला कुन मैच 12 अगस्त को खेला जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया। इजलास 12 अगस्त बरोज मंगल को तलब किया गया। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरोकार लाते हुए तलब किया। 9 मई के एक और मुकदमे का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। थाना शादमान जलाओ घेराव केस का फैसला 9 अगस्त को महफूज किया गया था। कोर्ट लखपत जेल में ATC ने 25 मुल्जमान का ट्रायल किया। 45 गवाहान ने बयान रिकॉर्ड करवाए। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत दीगर नामजद। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा आइनी, कौमी और मजहबी फरीज़ा, पाकिस्तान का फ़ख्र और तरक्की का अहम सुतून है। सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर मुश्तरका पैगाम। दोनों रहनुमाओं का मसावात, हम आहंगी, कौमी यकजहती और क़ायद आज़म के विजन के मुताबिक तमाम शहरियों के लिए बराबर के हुकूक की फराहमी का अज़्म। अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात और क़ुरबानियों का एतराफ़। अक़लियतें पाकिस्तानी मुआशरे का रोशन चेहरा हैं। उनकी तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली के लिए पंजाब हुकूमत इनकलाबी इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। उन्होंने मज़ीद कहा कि माइनॉरिटी कार्ड, सिख और हिंदू मैरिज एक्ट्स, तारीखी इबादत गाहों की बहाली, तालीमी वज़ाइफ,
तहवारों की सरकारी सतह पर शमूलियत और 8 अरब रुपए से जायद बजट अक़लियतों के हुकूक की गवाही है। सिंध और वफाक के बेहतर ताल्लुकात हैं, मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, काम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, वफाक से अच्छा ताल्लुक रखने के ख्वाह हैं। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर 7 जंपर्स नजर आतिश किए जाने का वाकया, पुलिस की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। 3 थानों के SHOs मुअत्तल, तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। हादसे की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में दर्ज। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और डंपर एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब, डंपर्स मालिकान को मुआवजा अदा करने की यकीन दहानी। कराची में CDD और पुलिस का मंगूपीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, कलादन तंजीम फितनल खबारिश के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। दोनों दहशतगर्द अस्करी तरबियत याफ्ता हैं। ताल्लुक कला अब्दुल्ला बलूचिस्तान से है। मुल्जिमान को कराची में कार्रवाई के लिए भेजा गया था। कराची पुलिस की खुफिया इतला पर खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई, ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल में मुलव्वस सहूलतकार गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम हसन ने मुबैना कातिल इमरान आफरीदी के फरार में मदद की थी। इमरान आफरीदी बाय रोड कराची से KPK तक पहुंचा। हसन कत्ल के बाद मुलजिम को अपनी कार में बिठाकर KPK ले गया था। कराची में वकील मलिक नासिर तनोली को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने हफ्ते के शब गार्डन के करीब फायरिंग से सीनियर एडवोकेट को कत्ल किया था। मुकदमा सोल्जर बाजार थाना में दर्ज। पुलिस के मुताबिक SHO सोल्जर बाजार वक़ार अजीम को सिक्योरिटी में कोताही पर मुअत्तल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम मोहसिन से मजीद तफ्तीश जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल बेटे समेत इगवा। लिबिस हुक्काम के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल बेटे के साथ सयाहती मकाम जेजरी गए थे। नामालूम मुसल्लह अफराद ने इगवा कर लिया। इगवाकारों ने असिस्टेंट कमिश्नर की सरकारी गाड़ी को नजर आतिश कर दिया। मुसल्लह अफराद ने गनमैन और ड्राइवर को छोड़ दिया। सिक्योरिटी खदशात, बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक 10 अगस्त से पेशावर से कोयटा और 11 अगस्त से कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को 14 अगस्त तक रोक दिया गया। कराची से कोयटा आने और जाने वाली बोलान मेल भी 16 अगस्त तक मुलतवी। गुजरावाला के इलाके मॉडल टाउन में 13 साल घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक मकतूला ताजिर मकबूल अहमद के घर काम करती थी। मकतूला के वालिद का कहना है कि बेटी पर तशद्दुद किया गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके ताजिर और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा में ट्रैफिक सार्जेंट की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। SSP ट्रैफिक कोयटा डॉक्टर समी मलिक का नोटिस ट्रैफिक सार्जेंट को मुअत्तल कर दिया। SSP ट्रैफिक ने वाज़ेह किया कि रिश्वत और करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मॉनसून अपने जोबन पर KPK और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खित्ता पोठहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। रावल डैम में पानी की सतह फिर बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। कराची में समंदरी हवाएं दाखिल, गर्मी में कमी। 18 से 21 अगस्त तक तेज बारिश का इम्कान। किसी फ्रेमवर्क पर पहुंचे बगैर IAEA के ओहदेदार को जौहरी तनसीबात का दौरा नहीं कराएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के ओहदेदार मुज़ाकरात के लिए आज ईरान पहुंचेंगे। अब्बास इराक़ची कहते हैं आलमी इदारे से ताउन के फ्रेमवर्क के हवाले से बातचीत होगी। लंदन में गजा के हक में रैली निकालने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने पर तकरीबन 600 अफराद गिरफ्तार।
डॉक्टर्स और बुजुर्ग शहरी भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने कानून की खिलाफ वर्जी की है। फलस्तीन एक्शन ग्रुप को हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया। एक्वाडोर के नाइट क्लब में फायरिंग से 8 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया गोयास के देही इलाके संता लूसिया में पेश आया। भारी हथियारों से लैस मुश्तबा अफराद मोटरसाइकिलों और 2 गाड़ियों में आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हलाक अफराद की उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान थी। वाशिंगटन के नवाही इलाके में खौफनाक आतिशज़दगी, 6 अफराद हलाक। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। आग करीबी घरों तक फैल गई। 70 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। जापान में बारिशों से तबाही, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। क्यूशु जजीरे में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 4 अफराद जख्मी, सैकड़ों लापता। हजारों अफराद को नकल मकानी की हिदायत। ट्रैफिक का निज़ाम तबाह, ट्रेन सर्विस भी मुतासर। 6000 घरों को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। तुर्किया में 6.1 शिद्दत का जल्जला। इस्तांबुल में इमारत गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले के झटके बालेक्सर समेत मुतादिद सूबों में महसूस किए गए। दुबई में यौम आज़ादी पाकिस्तान का शानदार जश्न। रंगारंग तकरीब में 60,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। मिली नगमे भी गाए गए। तकरीब में अमाराती वजीर बराए रवादारी शेख नहियान बिन मुबारक अन नहियान की खुसूसी तौर पर शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी को तरक्की में अहम किरदार अदा करने पर खराजी तहसीन पेश किया। मार्का हक जश्न आज़ादी का हैदराबाद में मेगा इवेंट। कॉन्सर्ट में सुपरस्टार अली जफर ने मेला लूट लिया। इवेंट में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और दीगर मरकजी और सूबाई क़यादत की शिरकत। सक्खर में सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी का ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। राहत फ़तेह अली खान, आसिम अजहर और दीगर फनकारों की परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। शुरका खूब लुत्फानंदोज होते रहे। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी, आसमान मुख्तलिफ रंगों से जगमगा उठा। जश्न आज़ादी के रंग हम वतनों के संग, तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज, सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनकें अपने उरूज पर। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से जवाद अहमद की आवाज़ में मिली नगमा जारी। नगमे के बोल पाक सरजमीन शादबाद कौमी तराने की पहली सतर से अक्स है। नगमे में पाकिस्तानी कौम को एक पुरहिम्मत, बहादुर और मेहनती कौम के तौर पर बयान किया गया है। आयरलैंड के खिलाफ मुनीबा अली की शानदार सेंचुरी। तीसरे T20 में पाकिस्तान विमेन ने आयरलैंड विमेन को शिकस्त दे दी। 156 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी पूरा कर लिया। 68 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रही। 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से आयरिश टीम के नाम रही। क्रिस्टल पैलेस ने FA कम्युनिटी शील्ड जीत ली। लिवरपूल को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हरा दिया। मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबर रहा।